राष्ट्रीय मंत्री डिंडोरी के हमारे पूर्व विधायक माननीय ओम प्रकाश जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। ओम प्रकाश जी। भारत माता की, भारत माता की। सब नर्मदा खंड के बैठे हैं ना, गहाई मिसाई करके और ये जनता को अनाज उपलब्ध कराता है। ऐसे अन्नदाता किसान को ओम प्रकाश धुर्वे प्रणाम करता है। लेकिन दूसरे नंबर का भी किसान है भाई, है तो ना जमीन उसके पास भी, उनको भी मैं प्रणाम तो नहीं करूंगा लेकिन नमस्कार करता हूं। पहले को भी कर देता हूं। सही मायने में कहा जाए तो आजादी के बाद जितने भी सरकारें रही हैं, केंद्र में हो राज्य में, किसानों के लिए काम नहीं किया किसी ने। किसानों की स्थिति आज सिर्फ जीवन यापन करने के ही साधन है। एक देखे होंगे, एक दुकान लगाता है, अंडा बेचता है, पंचर बनाता है, वो किसान से अच्छा रहता है। लेकिन किसान जीने खाने का उतने ही गुजारा रहता है, लेकिन किसान एक प्रकार से वो संपन्न नहीं हो पाता, कर्ज में डूबा ही रहता है। इसीलिए पहली बार भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने पूरे देश में पहली बार किसानों की चिंता किया है, जो कर्ज में लदे रहते थे, कि हमारी सरकार बनते ही हम किसानों को बिना ब्याज के ऋण देंगे। ये पहला अवसर है, पहला फैसला किया गया है। भाइयों बहनों, मुझे अच्छी तरीके से याद है, आज से 15-16 साल पहले कांग्रेस की सरकार में किसान अगर सिंचाई करना होता था नदी तालाब से, नहर से या ट्यूबवेल से, तो सब लोग डीजल पंप लिया करते थे, बिजली नहीं रहती थी। और आज पूरे प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर से सिंचाई रकबा बढ़ा करके 40 लाख हेक्टेयर हो गया है। यह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी देन है। किसानों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी सरकार और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री चलाए हैं। आप सबको मालूम है, पहली बार किसान का फसल अगर सूखा से बर्बाद हो जाए, अतिवृष्टि से, ओला पाला से खराब हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनते ही हमने आरबीसी में संशोधन करके और किसानों को जो फसल क्षति होती थी, जो कांग्रेस के राज में उसका एरिया तहसील होता था, ब्लॉक होता था, उसको कम करके पटवारी हल्का से भी कम करके ग्राम पंचायत कर दिया गया है और उसको क्षति की राशि देने का आरबीसी में प्रावधान किया गया है। अभी ये जो किसान संशोधन बिल आया है, उसमें जो पहला बिल है, जो किसानों का जो उपज है उसका व्यापार एवं विपणन करार 2020। आप सबको मालूम है, जबलपुर में, सिवनी में मटर बहुत होता है, पूरा नरसिंहपुर क्षेत्र में मटर की खेती होती है। हम डिंडौरी के रहने वाले हैं, मंडला के रहने वाले हैं, शहडोल के रहने वाले हैं, रायपुर बिलासपुर के हैं। हमारी इधर मटर नहीं होता, यहीं से मटर जाता है। कुछ व्यापारी ले जाते हैं, लेकिन 2-4 किसान इकट्ठे होके पूरे पिकअप में, ट्रक में भर के अगर मटर ले जाते हैं, तो जबलपुर शहर से बाहर किसानों के लिए बैरियर लगा हुआ है, मंडला में लगा हुआ है, डिंडौरी में लगा हुआ है। उनके ठेकेदार कहते हैं कितना कुंटल है, टैक्स दे। 1%, 2% टैक्स वसूल किया जाता है। अरे यही तो भारत के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संशोधन बिल लाया है। अब हमारे राज्य में किसान के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, अपना माल दुनिया में कहीं भी बेच ले। यह काम किया है तो विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, दूसरे दल के लोग हैं, इनकी जो राजनीति खत्म होते नजर आ रही है, इसलिए आंदोलन करवा रहे हैं वहां पर। अरे ये बताइए मुझे, कहते हैं डाल से टूटे
डाल का छूटा जो बंदर है, बंदर अगर एक बार डाल से उसका हाथ या पैर छूट जाए तो मौत सुनिश्चित होता है। इसी प्रकार किसान के लिए समय किसानी का बहुत बड़ी चीज है। अगर एक दिन अगर चूक गया किसानी में, ओल खत्म हो गया, नमी खत्म हो गई, अवसर और समय चूक गया, तो साल भर किसान तरस जाता है, अनाज से वंचित हो जाएगा। अरे तो किसानी का समय है, खेत में गेहूं डाल रहा है, धान काट रहा है, सबके पास सिंचाई नहीं है। हमारे प्रदेश में 18 से 20% सिंचाई का रकबा है, बाकी ऊपर के नमी के ऊपर हम लोग निर्भर हैं। एक दिन अगर चूक जाएंगे तो असली किसान है तीसरे नंबर का जो किसान है, जिनका मैंने उल्लेख किया, बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, ये लोग पूजाएंगे क्या? तो किसान आंदोलन नहीं है, ये पहले और दूसरे नंबर का जिसका मैं उल्लेख किया था, दिल्ली के गलियों में वो लोग बैठे हैं, वो बड़े बड़े सेठ बैठे हैं, बड़े बड़े जमींदार बैठे हैं और कांग्रेस के लोग बैठे हैं। भाइयों, मैं टीवी देख रहा था, एक बहुत बड़ी होर्डिंग, जैसे यहाँ हमारे राष्ट्रीय नेताओं के लगे हैं, वैसे वहां राहुल गांधी का फोटो चिपका हुआ था और उसमें राहुल गांधी जी एक हल पकड़े हुए और दांत निकाले खड़े थे। तो किसी ने अच्छा कमेंट किया है कि भारत के इतिहास में पहली बार, सुनना मेरी बात को, कि भारत के इतिहास में पहली बार समस्या और हल एक साथ नजर आ रहा है। तेंदुपत्ते का वितरण का कार्यक्रम था कांग्रेस के राज्य में, तो मैं डिंडौरी से विधायक और हमारे सांसद कुलस्ते जी थे, तो हम लोग तो बुलाए नहीं गए था, लेकिन हम लोग बिना बुलाए पहुंच गए थे। तो उनका भाषण चल रहा था राहुल गांधी जी का, तेंदुपत्ते का बोनस वितरण का, और 40-50 हजार लोग सब लाए गए थे। तो उनका कहना था कि मैं मुख्यमंत्री को निर्देशित करता हूं और यहाँ के मंत्री वन मंत्री को कि डिंडौरी और मंडला के जो आदिवासी हैं, ये तेंदुपत्ता जंगल में कम हो जाता है, मैं निर्देश करता हूं कि अब अगले साल से सबके खेत में तेंदुपत्ता लगाई जाए। अभी तेंदुपत्ता लगाते हैं, तेंदु की झाड़ लगाते हैं क्या? तो पहले और दूसरे को तो नहीं मालूम है, लेकिन तीसरे किसान, किस्म के जो किसान हैं उनको मालूम होगा। आज तो जो पहला संशोधन बिल है उसको तो छूट दे दिया गया है, किसान दुनिया में जहां भी फसल बेच सकता है, बेचो रे भाई। दूसरा जो है, किसान के जो मूल्य है उसकी हम गारंटी देते हैं, उसकी हम विपणन की व्यवस्था करते हैं। और क्या है गारंटी? आप देखे होंगे कि किसान 4 महीना लग के खेती करता है और अनाज लाता है, और शुरू में व्यापारी जो है किसान का भाव थोड़ा सा तेज कर देता है, और ज्यादा माल आया तो भाव उतार देता है और कहता है कि भाव भी उतर गया है, बढ़ा नहीं है। तो ये उतार जो चढ़ाव होता है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, किसान का ही होता है डंडी। कभी सुने हैं कि लक्स साबुन 10 रुपये का 5 रुपये में बिकने लगा है? राई तेल या खाने का तेल 100 रुपये से 50 रुपया हो गया है? कभी सुने हैं क्या? कभी नहीं सुना है आप लोगों ने। और इसी बात को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी ये जानते हैं। मेरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी सही में किसान है, भले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो भी हल चलाएं। फग्गन सिंह जी बैठे हैं, ये भी कभी कभी घर में सहयोग करते हैं, मंत्री बन गए हैं, पर भी अगर हल चलाने वाले नहीं मिलते ना तो गमछा लपेट के चले जाते हैं। तो हम लोग भी चलाते हैं, तो हम लोग असली जानते हैं कि क्या है किसान की बात। इसीलिए अब भारत के धरती में और मध्य प्रदेश की धरती में किसान के जो उपज है उसका भाव बढ़ेगा, लेकिन नीचे नहीं होगा। इसलिए हमने करार किया है, और वो ये है समर्थन मूल्य। याद करिए, कांग्रेस सरकार में धान का जो कीमत है ज्यादा से ज्यादा 800 रुपया, 7 साल में कांग्रेस ने 800 रुपया से लेकर के 1200 रुपया समर्थन मूल्य ही बढ़ाया।
और हमने 5 साल के अंदर उसको बढ़ा के और आज 1800 से 1900 रुपये समर्थन मूल्य कर दिया। हमने तय किया है अगर 1800-1900 रुपये से ऊपर कोई सेठ या व्यापारी धान खरीदता है किसान का तो वहां बेच दो, अगर वो भाव नीचे करता है तो सरकार की दुकान में मंडी में बेच दो, लेकिन किसान का शोषण नहीं होना चाहिए। ये जो हमारा ये सिस्टम है। और जो तीसरा जो हमारा किसान बिल है, आदरणीय बिश्नोई जी जिसका उल्लेख कर रहे थे, आप लोगों से ज्यादा संबंधित नहीं है लेकिन परोक्ष रूप में है भी, उसकी भंडारण की है। कुछ जो आवश्यक जो वस्तु हैं सरकार ने उस पर भंडारण पर एक कोटा निश्चित किया जाए कि इस फसल का इतना भंडारण एक व्यापारी कर सकता है। तो उसके लिए एक मैं उदाहरण बताना चाहता हूं। आज से 5-6 साल पहले आप देखे रहे होंगे दालों की कीमत बढ़ गई थी। 150 रुपये से लेकर 200 रुपया अरहर और इसके दाल की कीमत, लोग बाग चिल्लाने लगे थे भाव बढ़ गया, भाव बढ़ गया, क्या होगा क्या होगा। शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री जी, हम लोगों की बैठक के लिए उस समय में खाद्य मंत्री था। मैंने कहा मुझे एक समय चाहिए। मैंने प्रदेश के जो मिलर हैं, ये दाल मिल वाले, उनको बुलाया, चर्चा की कुछ बड़े व्यापारियों से। तो हमारी चर्चा हुई कि एक बार इसको छूट दे दिया जाए, और मैंने 3 महीने का जो स्टॉकिस्ट है उनको छूट दिया। उसके कारण से जो बाहर से बर्मा से हमारा जो मूंग मसूर की दाल, आपके और जो दूसरे देश हैं वहां से अरहर की दाल शिप के माध्यम से आना चालू हुआ, और 15 दिन के अंदर उसका भाव उतर के 80 से 90 रुपये किलो हो गया। और आज इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जनता की सहूलियत और किसान हमारे जो भागदाता हैं और किसानों के जो आय कैसे दुगना हो, यह अगर चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने अगर किया है तो कुछ लोगों को जलन होने लगा है, पेट में दर्द होने लगा है। उनकी राजनीतिक स्थिति को भांपते हुए ये नकली लोग वहां पर बैठ करके और बाहरी तत्व किसान आंदोलन में कोई खालिस्तान का नारा लगा रहा है, कोई जेएनयू वाले हैं। ये कहां से आ गए रे भाई? ये जो हमारे नर्मदा ये बरगी का विरोध कर रहे थे, मेघा पाटकर, ये लोग वहां खड़े हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मुझे इशारा भी हो गया है हमारे नेताजी का, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं कि निश्चित रूप से ये किसानों को जो भड़काने का काम कर रहे हैं, तो एक जो असली किसान है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, मध्य प्रदेश नर्मदा खंड के यहाँ जितने भी माताएं बहनें बैठे हैं, मेरे साथी बैठे हैं, इसका पुरजोर विरोध करें उन लोगों का। और हमारे जो राष्ट्रीय हमारे कृषि मंत्री हैं, उन्होंने जो बिल लाया है उसका समर्थन करें। इतना ही कहते हुए एक बार पुनः मेरे सभी अन्नदाता किसानों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। भारत माता की हर हर नर्मदे।